सो डर्टी बल्क या लीन गेन, जब भी किसी बिगिनर को वेट पुट ऑन करना रहता है या मसल पुट ऑन करना रहता है तो ये दोनों मेथड्स बहुत ही फेमस मेथड्स हैं। अब अगर तुम किसी ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर से पूछते हो तो वो तुम्हें बताएगा ईट बिग टू लुक बिग, यानी कि डर्टी बल्क करने के लिए। एंड अगर तुम किसी भी मॉडर्न एस्थेटिक एथलीट से पूछते हो तो वो तुम्हें बताएगा कि लीन गेनिंग ज़्यादा सस्टेनेबल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच है। सो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला हूँ कि कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है, लेकिन मैं दोनों के तुम्हें डिफरेंसेस, प्रोस, कॉन्स, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूं ताकि तुम अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले पाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे लीन गेनिंग के बारे में कि लीन गेनिंग क्या होती है। तो लीन गेनिंग में तुम एक लीन फिजिक को मेंटेन रखते हुए थोड़ी सी कैलोरी इंक्रीज करते हो एंड मसल भी काफ़ी स्लो रेट से इंक्रीज करते हो। लीन गेनिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिसे थ्रू आउट द ईयर लीन फिजिक मेंटेन रखना है एंड मसल मास भी तुम्हारा धीरे धीरे इंक्रीज होगा अगर तुम्हारी न्यूट्रिशन, स्लीप, रिकवरी ये सारी ऑन पॉइंट है। तो ना अगर मैं लीन गेनिंग की एडवांटेजेस की बात करूं तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें तुम्हें रिलेटिवली लेस बॉडी फैट गेन होता है कंपेयर टू द पर्सन हु इज डूइंग डर्टी बल्क। नाउ ऑब्वियसली मसल गेन का रेट कंपेरेटिवली टू डर्टी बल्क यहाँ पे कम होता है, बट इसमें तुम फैट नहीं होते हो, तुम्हारा फैट गेन भी कम होता है, तो तुम्हें बाद में एक लॉन्ग जो तुम्हारा एक फैट लॉस फेज होता है उससे तुम बच जाते हो। नाउ लीन गेनिंग करने का दूसरा एडवांटेज है कि ये थोड़ा ज्यादा सस्टेनेबल होता है। अब सस्टेनेबल से मेरा मतलब है कि तुम लीन गेनिंग 1 साल के लिए, 1.25 साल के लिए, 1.5 साल के लिए तुम कर सकते हो। वाइल ऑन द फ्लिप साइड अगर कोई डर्टी बल्क कर रहा है तो उसे 7 महीने में, 8 महीने में एक बार उसे फैट लॉस फेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा बॉडी फैट एक्यूमुलेट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे तुम ज्यादा बॉडी फैट एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हो तो ये थोड़ा ज्यादा सस्टेनेबल है। नाउ लीन गेनिंग करने का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो लोग भी एस्थेटिक फोकस्ड होते हैं ये उनके लिए बहुत सही है। यानी कि अगर कोई बंदे को थ्रू आउट द ईयर एब्स मेंटेन रखना है, मसल डेफिनेशन मेंटेन रखना है एंड उसे विदाउट टी शर्ट भी अच्छा दिखना है, उसे एस्थेटिक दिखना है, तो यू शुड गो फॉर लीन गेनिंग। ना हमने लीन गेनिंग के एडवांटेजेस पे बात कर ली है तो इसे कुछ डिसएडवांटेजेस पे भी बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्लोअर मसल गेन। अब यहाँ पे तुम एक मैसिव कैलोरी सरप्लस में नहीं हो तो तुम्हारा मसल गेन भी स्लो होगा। अगर तुम एक डर्टी बल्क कर रहे हो तो तुम एक मैसिव कैलोरी सरप्लस में जा रहे हो तो तुम्हारा मसल गेन भी ज्यादा होगा। तो ये चीजें ऑब्वियस है। तो हालांकि बहुत ऐसे रिसर्चेस हुए हैं जिसमें कहा गया है कि लीन गेनिंग में भी ऑलमोस्ट उतना ही मसल गेन होता है जितना एक डर्टी बल्क में होता है, बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में लीन गेन में तुम कंपेरेटिवली जो मसल गेन करोगे उसका रेट थोड़ा स्लो होगा कंपेयर टू द पर्सन हु इज डूइंग डर्टी बल्क। नाउ लीन गेनिंग का दूसरा डिसएडवांटेज है प्रिसाइज कैलोरी ट्रैकिंग। अब चूंकि तुम यहाँ पे 200 से 300 कैलोरी सरप्लस में ही खा रहे हो तो तुम्हें हर कुछ को ट्रैक करके खाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से एक जॉब है या कोई स्टूडेंट है या फिर वो होल डे बिजी रहते हैं। तो हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम तुम्हें क्रिएट करेगा, बट अगर तुम कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर दिस। ट्रस्ट मी, वंस यू विल गेट यूज्ड टू इट तो तुम्हें उतने ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। नाउ बात करते हैं हम कॉइन की दूसरे साइड की, विच इज डर्टी बल्क। तो डर्टी बल्क क्या होता है? तो डर्टी बल्क में तुम एक मैसिव कैलोरीज में खाते हो एंड तुम अपनी कैलोरीज को उतनी ज्यादा ट्रैक नहीं रखते हो। सो एज अ रिजल्ट तुम ज्यादा मसल गेन करते हो एंड साइमल्टेनियसली ज्यादा फैट पुट ऑन करते हो। नाउ डर्टी बल्क के भी काफी सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो हम इसके पहले प्रोज पे बात करते हैं। तो डर्टी बल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज है रैपिड मसल गेन। अब क्योंकि तुम यहाँ पे एक मैसिव कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो तो तुम्हारे अंदर में ज्यादा एनर्जी होती है, तो तुम ज्यादा वेट लिफ्ट करते हो एंड एज अ रिजल्ट तुम ज्यादा मसल गेन करोगे। सो या इफ यू आर कंसर्न जस्ट टू गेन मसल्स एंड यू डोंट थिंक टू मच अबाउट एस्थेटिक्स, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर डर्टी बल्क। अब अगर तुम्हें बता रहा है कि डर्टी बल्क एकदम ही खराब होता है तो ऐसा नहीं है, इसके एडवांटेजेस हैं। तुम्हें ज्यादा एनर्जी फील होगी, तुम्हारा जिम का परफॉर्मेंस काफी इनहेंस होगा एंड जो तुम्हारा मसल गेन होगा वो भी ज्यादा होगा, बट हाँ साइमल्टेनियसली तुम फैट पुट ऑन तुम करोगे, बट बाद में तुम एक फैट लॉस फेस करके उन सारे फैट को डिप्लीट तुम कर सकते हो। नाउ इसका दूसरा एडवांटेज है लेस स्ट्रिक्ट डाइट। अब यहाँ पे तुम्हें डाइटरी फ्रीडम ज्यादा मिलती है, तुम्हारे फूड चॉइसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो तुम अपने ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस कर पाते हो रेदर देन कि जस्ट अपने डाइट के ऊपर में। अब लीन गेनिंग में तुम्हें डाइट का भी ध्यान रखना है, कैलोरीज को भी ट्रैक रखना है एंड तुम्हें ट्रेनिंग को भी परफॉर्म करना है, बट यहाँ पे तुम्हें उतना डाइट का ध्यान नहीं रखना, उतना ज्यादा प्रिसाइसली कैलोरीज को ट्रैक नहीं रखना, तो तुम ज्यादा अपनी ट्रेनिंग पे फोकस कर पाते हो। नाउ अगर हम डर्टी बल्क के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है रैपिड फैट गेन। अब चूंकि तुम यहाँ पे एक मैसिव कैलोरी सरप्लस में हो एंड मसल गेन एक फिनाइट ही होता है, यानी कि मसल गेन मंथ में तुम्हारा इतना ही हो सकता है, तो जो भी अननेसेसरी कैलोरीज हैं उसका तुम्हें फैट ही गेन होगा।
सो या अगर तुम डर्टी बल्क कर रहे हो, बी प्रिपेयर टू गेन फैट। नाउ इसका दूसरा डिसएडवांटेज है अनकंफर्टेबल कटिंग फेज। अब चूंकि तुम यहाँ पे काफी फैट पुट ऑन कर लोगे तो तुम्हें एक हार्डकोर डाइट पे जाना पड़ेगा जो कि काफी अनकंफर्टेबल होता है। तुम्हें बॉइल्ड वगैरह खाना पड़ेगा, तुम्हें काफी सारी सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेगी व्हेन कम्स टू द फूड चॉइसेस। सो या यहाँ पे जो एक कटिंग फेज होता है वो काफी डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए। सो नाउ एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू गिव सम ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डर्टी बल्क एंड लीन गेनिंग। तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कैलोरी सरप्लस में। अगर कोई बंदा डर्टी बल्क कर रहा है तो उसका कैलोरी सरप्लस काफी ज्यादा होगा, 800 कैलोरी सरप्लस, 600 कैलोरी सरप्लस, इवन 1000 कैलोरी सरप्लस भी हो सकता है। बट अगर कोई लीन गेनिंग कर रहा है तो उसकी जो कैलोरी सरप्लस होगी वो 200 टू 300 कैलोरीज ही होगी। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो होगा फैट गेन में। अगर कोई लीन गेन कर रहा है तो वो कंपेरेटिवली लेस फैट गेन करेगा क्योंकि उसकी कैलोरी सरप्लस भी लो है वहाँ पे। बट अगर कोई डर्टी बल्क कर रहा है तो उसका जो फैट गेन होगा वो ज्यादा होगा। अगेन द रीजन इज कि वो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है। नाउ इसका तीसरा डिफरेंस होगा तुम्हारा मसल गेन में। अगर कोई डर्टी बल्क कर रहा है, वो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा एनर्जी है उसके पास में, तो वो ज्यादा मसल गेन करेगा। एंड अगर कोई लीन गेन कर रहा है तो उसकी जो मसल गेन होगी वो कम होगी क्योंकि वो एक कंपेरेटिवली लो कैलोरी सरप्लस में है। सो दीज वर सम ऑफ द की डिफरेंसेस, प्रोज कॉन्स बिटवीन डर्टी बल्क एंड लीन गेन। चूज व्हाटएवर यू वांट टू चूज अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल एंड व्हाटएवर कॉम्प्लीमेंट्स यू। नाउ अगर तुम मेरे से पूछते हो तो मैंने एक बार, पहली बार जब मैं लिफ्ट करने गया था तो आई डिड अ डर्टी बल्क फेज एंड ट्रस्ट मी इट इज टोटली वर्थ इट। तुम्हारा मसल गेन ज्यादा होगा, तुम ज्यादा स्ट्रेंथ फील करोगे एंड आफ्टर दैट डू अ लीन गेन फेज। बट पहली बार मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस, डू अ डर्टी बल्क। एक बार तुम डर्टी बल्क करो, स्पेशली जो लोग पहली ईयर ऑफ लिफ्टिंग में है, सेकंड ईयर ऑफ लिफ्टिंग में है, तुम्हारा ज्यादा मसल गेन पहले के 2-3 साल 4 साल ही होने वाला है। तो या गो फॉर डर्टी बल्क वंस इन योर लाइफ टाइम, एक बार तुम जाओ एंड उसके बाद तुम एक लीन गेन फेज डेफिनेटली तुम कंटिन्यू कर सकते हो। सो आई होप दैट दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव टू यू एंड यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक button, subscribe to my channel and comment if you have any sort of queries, suggestions or any general comments. Meet you in the next video. Bye. See you.